नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। दिवाली पर पटाखा जलाने को लेकर जमकर हुई मारपीट, 2 घायल। कांदिवली पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंबई के कांदिवली इलाके में दिवाली की रात पटाखे फोड़ने को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि एक हिंदू परिवार पर उस समय हमला किया गया जब वे अपने घर के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे। कांदिवली सीनियर पीआई के अनुसार हिंदू परिवार जब अपने घर के बाहर पटाखे फोड़ रहा था, तभी पास में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। मामला धीरे धीरे बढ़कर मारपीट और धक्का मुक्की तक पहुंच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच झगड़े और हंगामे के दृश्य देखे जा सकते हैं। सूचना मिलते ही कांदिवली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है, लेकिन पुलिस ने एहतियात के तौर पर अतिरिक्त बल तैनात किया है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। इस मामले में 3 आरोपी आलम, अरजान खान और ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया है, जो पड़ोसी हैं। इनका अब तक कोई क्राइम रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। दिवाली की रात 10 से 11 के बीच पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ। पीड़ित का नाम अजय चौहान घर के सामने पटाखा बजाया, जिस पर एक आरोपी ने पटाखा बजाने को मना किया, जिसके बाद झगड़ा बढ़ा। 2 लोग घायल हैं, जिसमें एक महिला भी है। मामला 20 अक्टूबर 2025 का है। रात के लगभग 10:15 बजे महावीर नगर कांदिवली पश्चिम में एक जो सोसाइटी है, वहाँ पे बच्चे लोग सोसाइटी के बाहर निकलकर पटाखे फोड़ने के लिए गए थे। जिसके साथ में उनकी एक दोस्त भी जुड़ गई, तो अपनी गाड़ी 4 व्हीलर गाड़ी लेके आई। फिर बाजू में अपराधी थे, उन्होंने उसमें से एक लड़के ने लड़की के 4 व्हीलर दी थी, उससे हाथ मारा। के कारण हाथ क्यों मारा पूछने के लिए लड़की के दोस्त लोग से हो गए, और उसी के कारण आरोपियों ने जितने की जो शिकायत करता है उनको और विटनेस जो है उनको बाम्बू और पत्थर से मारकर गंभीर चोटें पहुंचाई है। इसमें हमने उसी दिन मामला दर्ज किया था, और इसमें हमने उसी दिन 3 आरोपी अपराधियों को अरेस्ट किया था। इसमें का एक वांटेड आरोपी था, उसको हमने आज गिरफ्तार किया। तो मारने वाले अपराधी है वो पूर्वी साइड के रहने वाले हैं, और जो कंप्लेनेंट है इसमें उसमें उनकी दोस्त की लड़की, तो उनके साथ उधर पटाखे बजाने के लिए आई। इसमें जो हमने जो आरोपी गिरफ्तार किए हैं, उसमें एक के ऊपर प्रीवियस इसके ऊपर रिकॉर्ड है, मारपीट का मामला, चोरी का मामला दर्ज है। बाकी अन्य लोगों के खिलाफ कोई रिकॉर्ड नहीं। क्या ये झगड़ा लड़की को लेकर हुआ या लड़की के छेड़छाड़ को लेकर हुआ? नहीं, लड़की के छेड़छाड़ को लेकर नहीं हुआ, ये पटाखे फोड़ने के कारण, और वो आरोपी को पटाखे फोड़ने के कारण हुआ। तो ऑब्जेक्शन क्या, पटाखे फोड़ने आए थे उधर, जहाँ पे अपराधी बाजू में जिस जगह पे बैठे थे अपराधी, उस जगह पे पटाखे फोड़ रहे थे, वहाँ पे वो लोग आए, हो गया। जो घायल है उसका नाम क्या है? जो घायल है उनका नाम है मीर दिनेश झाला। उनको काफी गंभीर चोटें आई है, उनको और एक विटनेस है, उनको भी यहाँ ऑपरेशन का गंभीर चोटें आई है, उनकी तबियत से कुछ हो गई। ये मामला 30 अक्टूबर 2025 का है। रात में 11:30 पौने 11 बजे के भीतर जो शिकायत करता है अजय मार्ती चौहान, उनके घर के सामने घर है आरोपियों का, और कंप्लेनेंट और उनके भाई ये घर के सामने पटाखे बजा रहे थे। तो पटाखे बजाने के कारण ये इंसिडेंट हुआ है मार्केट। इसमें हमने मामला दर्ज किया है, और मामले के अंदर 3 अपराधियों को हमने इसमें अरेस्ट किया है, और आज तक उनका पुलिस कस्टडी है। तो आम लोग है, काम कारोबार करके रहते आमने सामने रहने वाले है,
एक का नाम आलम खान है, एक दूसरा आजम खान और दूसरा उनका रिश्तेदार है हुसैन, ताहिर हुसैन। इसमें बीएनएस की धारा लगी है और उचित धारा लगा इस कानून में। इसमें अजय मार्गू चौहान है और इसमें उनके भाई है, मौसी का लड़का है, वो अपने घर के सामने पटाखे बजा रहे थे। वो उनके सामने रहने वाले जो आरोपी का घर है, उन्होंने पटाखे बजाने के कारण उनके पिताजी को अस्थमा था आरोपी से, तो उन्होंने इसमें ऑब्जेक्शन दिया, तो इसी कारण झगड़ा हो गया। इसमें जो आरोपियों ने, जो कंप्लेंटेंट है, विटनेस है, इसमें कि उनको मारा लोखंडी रॉड से, तो इसमें हमने मामला दर्ज किया। इसमें 2 लोग इंजर्ड हैं, एक महिला भी है। आरोपियों का बैकग्राउंड, वो काम जो मिलता है वो काम कारोबार करने वाले लोग हैं और इधर सामने रहने वाले लोग हैं। ऐसा तो बात अभी आपसे ही पता चल रहा है, लेकिन पुलिस के पास इस टाइप के कोई मामले सामने नहीं आए हैं या इस टाइप की किसी ने शिकायत नहीं की है। अगर आती है शिकायत तो पुलिस उसको संज्ञान में लेकर मामला दर्ज कराए। कुछ आरोपियों के प्रीवियस रिकॉर्ड कुछ नहीं मिला है। गजरौला में एक मामूली सड़क दुर्घटना ने शनिवार को हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि स्विफ्ट कार सवार कुछ दबंग युवकों ने टक्कर के मामूली विवाद के बाद एक युवक को कार से उतारकर बेरहमी से पीट दिया। आधा दर्जन हमलावरों ने युवक पर कार के ऊपर चढ़कर लात घूंसों से हमला किया। यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक अपनी कार से किसी काम से जा रहा था, तभी दूसरी कार से हल्की टक्कर हो गई। मामूली सी बात पर स्विफ्ट कार सवार युवक आग बबूला हो गए और बिना कुछ सुने पीड़ित को कार से बाहर खींच लिया। इसके बाद उन्होंने सरेआम सड़क पर उसकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो दबंगों ने उन्हें भी धमकाया और मौके से फरार हो गए। घटना के कुछ ही देर बाद सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि हमलावर किस तरह पीड़ित पर टूट पड़े। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही गजरौला पुलिस हरकत में आई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया ने मामले पर कहा, घटना में शामिल सभी अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही सभी को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। गजरौला थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 22 अक्टूबर की रात्रि वादी जागेश शर्मा पुत्र धनेश शर्मा निवासी थाना गजरौला अपनी पत्नी को संभल छोड़कर अपनी ऑल्टो गाड़ी से वापस आ रहा था। तभी गजरौला की ओर मनोटा पुलिया के पास दूसरी गाड़ी में सवार गाड़ी चालक पप्पू से उसकी गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसके उपरांत पप्पू और 5-6 युवकों द्वारा वादी के साथ वादी की गाड़ी तोड़ना, मारपीट करना, गाली गलौज करने के संबंध में वादी से तहरीर प्राप्त की गई और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों को टीम गठित कर शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमरोहा से चांद मोहम्मद की रिपोर्ट। विदेश से संचालित ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश। दुबई से भारत में चल रहा था मैफेड्रोन का नेटवर्क। मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सांगली ड्रग्स केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने डी गैंग के ड्रग्स सिंडिकेट के हैंडलर और सलीम डोला के करीबी मोहम्मद सलीम शेख को मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। शेख विदेश से संचालित ड्रग्स नेटवर्क का एक अहम सदस्य था, जो सलीम डोला के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सक्रिय मैफेड्रोन यानी एमडी निर्माण गिरोह को समन्वयित कर रहा था। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा यानी क्राइम ब्रांच यूनिट 7 ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो दुबई में बैठकर भारत में अम्लीय पदार्थ यानी ड्रग्स बनाने और बेचने का नेटवर्क चला रहा था। आरोपी का नाम है मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहेल शेख, जिसे पुलिस ने दुबई से भारत लाकर गिरफ्तार किया है। क्या है मामला? दरअसल इस साल फरवरी महीने में मुंबई के कोरला इलाके में एक महिला के पास से पुलिस ने 641 ग्राम मैफेड्रोन यानी एमडी ड्रग्स बरामद किया था। उसके पास से 12.20 लाख नगद और 1.5 लाख
के सोने के गहने भी जब्त किए गए थे। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसने यह ड्रग्स मीरा रोड निवासी आरोपी साजिद मोहम्मद आसिफ शेख उर्फ डेब्स से खरीदा था। मीरा रोड से लेकर सांगली तक फैला था नेटवर्क। इसके बाद पुलिस ने साजिद शेख को गिरफ्तार किया और उसके घर से 3 किलो एमडी ड्रग्स यानी जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए और 3.68 लाख रुपए नगद बरामद किया। आगे की जांच में खुलासा हुआ कि यह पूरा नेटवर्क दुबई से संचालित किया जा रहा था और महाराष्ट्र के सांगली जिले में ड्रग्स बनाने का कारखाना चल रहा था। सांगली में 245 करोड़ का माल बरामद। क्राइम ब्रांच ने सांगली जिले के कवठे महाकाल थाने के इरली गांव में छापा मारकर एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। वहां से पुलिस ने 122.5 किलो मैफेड्रोन यानी जिसकी कीमत 245 करोड़ रुपए, ड्रग्स बनाने का उपकरण और एक वाहन बरामद किया। इस कार्रवाई में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार। इस मामले में अब तक 14 पुरुष और एक महिला यानी कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने अब तक कुल 256 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जिसमें शामिल है 126 किलो से ज्यादा मैफेड्रोन ड्रग्स, 3.62 करोड़ नगद, सोने के गहने और वाहन, स्थावर संपत्ति। मुख्य आरोपी दुबई से गिरफ्तार। मुख्य आरोपी मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहेल शेख लंबे समय से दुबई में छिपा हुआ था। इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी की गई थी। कुछ सप्ताह पहले उसे यूएई यानी दुबई में गिरफ्तार किया गया और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भारत लाया गया। मुंबई पुलिस ने उसे 22 अक्टूबर 2025 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया है। अदालत ने आरोपी को 30 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ऑपरेशन सफल। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त देवेन भारती, सह आयुक्त यानी गुनहेन लक्ष्मी गौतम, अपर आयुक्त शैलेश बलकवड़े और डीसीपी यानी क्राइम डिस्क्लोजर 1 विशाल ठाकुर के मार्गदर्शन में की गई। ऑपरेशन को सफल बनाने में यूनिट 7 घाटकोपर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आत्माजी सावंत, सह पुलिस निरीक्षक धनाजी साठे, उप निरीक्षक स्वप्निल काले, महेश सैलार और उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्राइम ब्रांच यूनिट 7 ने लास्ट ईयर 16/2/2024 को एक महिला को ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा था। उसमें टोटल 641 ग्राम्स मेफेड्रोन ड्रग्स पकड़ा गया था। उसके इन्वेस्टिगेशन में जब आगे अपर लिंक उसमें ढूंढा गया तो उसमें सांगली डिस्ट्रिक्ट में एक एमडी बनाने की फैक्ट्री को उद्ध्वस्त किया गया था मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा। उस फैक्ट्री में अराउंड 252 करोड़ का टोटल अपने को मेफेड्रोन अमली पदार्थ मिला था। उसमें इस केस में टोटल अभी तक 14 आरोपियों को अटक किया गया है। और इस केस के दरमियान ऐसे सामने आया कि ये जो टोटल मेफेड्रोन जो ड्रग्स का जो सिंडिकेट है ये फॉरेन में बैठ के कुछ आरोपी चला रहे हैं। उस दौरान इन्वेस्टिगेशन में जो आरोपियों का नाम उसमें डिस्क्लोज हुआ, उसमें से उन लोगों के ऊपर अपन में रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया गया था। रेड कॉर्नर नोटिस इशू करने के बाद में आज तक 2 आरोपियों को इसके पहले सिस्टर एजेंसी की मदद से भारत में लाके उनको अरेस्ट किया गया है। उसके बाद में अभी 22 तारीख को जो मोहम्मद सालिम मोहम्मद सोहेल शेख ये जो आरोपी है, इसकी रेड कॉर्नर नोटिस निकालने के बाद में उसे कुछ हफ्तों पहले दुबई में अरेस्ट किया गया था। तो सिस्टर एजेंसियों की मदद से टोटल लीगल प्रोसीजर फॉलो करने के बाद में उसे भारत में लाके उसे अरेस्ट किया गया है। ये मुंबई पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी, बिकॉज अभी तक 3 आरोपियों को फॉरेन से लाके यहाँ पे सिस्टर एजेंसी की मदद से उसे अरेस्ट किया गया है। इसमें हमारे पुलिस कमिश्नर सर का बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। उनकी वजह से ये सब, उनके मार्गदर्शन के नीचे सब ये 3 आरोपियों को भारत में लाके उनको अरेस्ट किया गया है। इससे मेफेड्रोन जो अमली पदार्थों का जो इंटरनेशनल सिंडिकेट जो चलता है उसके जो अपर लिंक्स होती है, तो जो बाहर बैठ के यहाँ पे फैक्ट्री डालना, उसको जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई करना, उसके बाद में उसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना, पेडलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये पूरा सिंडिकेट जो है इसमें डिस्ट्रॉय किया गया है। उसको सभी आरोपियों को अटक किया गया है। अभी जो मोहम्मद सालिम मोहम्मद सोहेल शेख इसको जो अरेस्ट किया गया है, ये पैन इंडिया जो फैक्ट्री में अमली पदार्थ बनता था वो लेके जो नीचे पेडलर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये पूरा काम ये देखता था। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी मुंबई पुलिस को मिली हुई है। या इसमें जो भी लीगल प्रोसीजर फॉलो करना है
सिस्टर एजेंसियों की मदद इसमें ली गई है और ये इस केस में अभी तक 256 करोड़ का एमबी, बाद में उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सब सीज की गई है। उसके दौरान एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 68F के अनुसार जो इस केस में जो भी आरोपी है उनकी प्रॉपर्टी भी सीज की गई है। तो आज तक 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सापेमा के थ्रू सेक्शन 68F के अनुसार अभी तक सीज की गई है। उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी सबको सीज किया गया है। इसमें आगे की तहकीकात भी चल रही है। मोहम्मद सोहेल शेख को अरेस्ट करने के बाद में उसे ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के बाद में उसे 30 तारीख तक की पुलिस कस्टडी मिली है और आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।